बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन द गिवन फिगर। ये एक हमें फिगर दी गई है जिसमें से हमने एक्स वाई जेड की वैल्यूज मालूम करनी है। तो ये हमारे पास दो जो है डायग्राम है, एक ये है और एक ये है। हमने इन दोनों को जो है ना इनका नाम दे दिया ए सी डी और ए बी सी, ये हमने नाम दे दिए हैं। हमें ये दो इनकी साइड मालूम है, तीसरी साइड मालूम करने के लिए हम पाइथागोरस फार्मूला लगाएंगे। पहले वाली जो ट्रायंगल है ए सी और डी, उसके ऊपर हमें दो मालूम है जो साइड, और तीसरी साइड मालूम करने के लिए पाइथागोरस फार्मूले की मदद से हम उसको मालूम करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो हाइपोटेन्यूस है, हमेशा ये इसका एंगल है, इसके सामने वाला जो हाइपोटेन्यूस है, तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास कितना है, वो है 10। 10 का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर हमारा कितना है, वो है 6। 6 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये इसी तरह रहेगा। बेस हमने मालूम करनी है। 10 10 बार 100 और 6 6 बार 36 प्लस बेस का स्क्वायर। ये 36 इधर आकर उधर प्लस हो रहा है और इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो बेस का स्क्वायर। अब 100 में से 36 निकाले तो हमारे पास 64 आ गया, और इधर है बेस का स्क्वायर। अब बेस का स्क्वायर ऊपर खत्म करने के लिए इसका हम स्क्वायर रूट इधर से भी लेंगे और इधर से भी लेंगे, तो ये आप कितना आ जाएगा 8 8 बार 64, और इधर हमारे पास b आ जाएगा। तो बेस हमारे पास कितनी आ गई है, वो 8 सेंटीमीटर आ गई है। ठीक है। अब हम दूसरी जो ट्रायंगल है हमारे पास ए बी और सी, ये ए बी और सी, इसका अब हम जो है ना वो इसके ऊपर पाइथागोरस फार्मूला लगाएंगे। तो ए बी और सी के अंदर अब हम देखें तो हमारे पास जो z है वो हमारे पास कितना है, हाइपोटेन्यूस z का स्क्वायर इज इक्वल हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है, वो है x का स्क्वायर आ गया, और प्लस बेस हमारी कितनी आ गई, ये अभी हमने बेस मालूम की थी, ये है 8, तो 8 का स्क्वायर आ गया। तो z का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 8 8 बार 64 आ गया। ठीक है। अभी ये z की वैल्यू मालूम नहीं है क्योंकि x की वैल्यू भी हमें मालूम नहीं है, तो इसलिए z की वैल्यू भी मालूम नहीं हो सकती। अब हम इसको यहाँ पर स्टॉप करेंगे, और अब हम जो पूरी ये बन रही है डायग्राम इसका ए बी और डी, ठीक है, इस पूरी का अब हम लेके इसका जो हाइपोटेन्यूस है वो हमारे पास कितना है, वो अब हम देखते हैं कि इसका जो हाइपोटेन्यूस है वो आ गया हमारे पास, ये वाला ये हाइपोटेन्यूस है इसका। तो ये हमारे पास है x प्लस 6 और इसका स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, और ये हमारी बेस है, तो ये आ गया z का स्क्वायर। अब देखें तो ये एक जो है ना, यहां से थोड़ा सा से कर ले, तो ये देखें तो ये एक जो है यहां पर फार्मूला एक बन गया है, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2a और b इज इक्वल 10 10 बार 100 आ गया, प्लस z की 2 आ गया। ठीक है। अब देखें तो यहां पर आ गया x की 2 प्लस 6 6 बार 36 प्लस 6 2 बार 12, x इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया 100 और प्लस z का स्क्वायर। अब z के स्क्वायर, ये z के स्क्वायर की वैल्यू हमने इधर की थी, तो अब वैल्यू इनपुट करेंगे, पुट इन वैल्यू z स्क्वायर, तो ये आ जाएगा इसी तरह ही x का स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12x इज इक्वल हमारे पास आ गया 100, और प्लस हमारे पास z की वैल्यू क्या है, वो है x का स्क्वायर, और प्लस हमारे पास क्या आ गया, वो आ गया 64। अब देखें तो ये वाली वैल्यू उस तरफ चली जाएगी और x की वैल्यू सिर्फ इधर रहेगी, तो अब इधर हमारे पास सिर्फ रह गया x का 12, ये वाला, बाकी सारी वैल्यू ये उस तरफ शिफ्ट होगी। ये आ गया 100 इसी तरह, और प्लस x का स्क्वायर आ गया, और प्लस हमारे पास ये जो
ये 100 और ये 64, ये 164 बन गया, इसको हमने जमा कर लिया 164। अब यहां से ये जो x है ये उस तरफ गया है, यहाँ प्लस हो रहा था इधर माइनस होगा, ये प्लस 36 हो रहा था इधर माइनस 36 आ गया। अब ये x प्लस और ये x माइनस ये आपस में खत्म हो गया। अब हमारे पास इधर क्या बचा है 12x, और इधर 164 में से हमने 36 को निकाल देना है। तो 164 में से 36 को निकाला तो जो हमारे पास वैल्यू आई है वो आई है 128। अब इधर हमारे पास क्या है x 12x और इधर 128 है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, इधर हमारे पास x रह जाएगा और 128 और इसके नीचे ये जो 12 है ये दूसरी तरफ इसके नीचे आ जाएगा। अब हम इसको कटिंग करते हैं, तो ये कटिंग करके देखते हैं कि ये किस पर जाता है, ये 4 के टेबल पर जाता है। 4 3 बार 12 और 4 3 बार 12 और 4 2 बार 8, तो ये 32/3 आ गया। और 32/3 को अब हम तकसीम करके इसका जो है आंसर निकालेंगे। वो कैसे करेंगे, ये देखें 32 को 3 के ऊपर तकसीम किया, 3 एक बार 3, तो 3 10 बार 30, नीचे हमारे पास 2 आ गया। तो x की जो वैल्यू आई है वो हम लिखेंगे 10 सही 3 बटा 10 3 बार 30 और 2 32। x की अब वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम इस x की वैल्यू को हम z की वैल्यू मालूम करने के लिए पुट करेंगे। x की वैल्यू निकल आई है, y की वैल्यू पहले निकल आई थी, x की वैल्यू अब हमने निकाली। अब हम z की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू ये इसके अंदर इनपुट करेंगे तो हमारी z की वैल्यू निकल आएगी। तो z² = x² प्लस 64 है, तो z² इसी तरह ही रहेगा। पुट वैल्यू ऑफ x की वैल्यू जब हमने मालूम की थी वो उसको अब हम इसके अंदर पुट करेंगे। तो ये कितनी आएगी, ये आई थी हमारे पास 32/3, ठीक है, इसका स्क्वायर और प्लस 64 है, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया z²। अब 32 को इस पर 32 × 32 किया तो ये हमारे पास आया 10 और 3 3 बार 9 और प्लस हमारे पास क्या आ गया 64 और इसके नीचे हमने 1 लगा दिया। z का स्क्वायर, इन दोनों का अब हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया है। तो इन दोनों का एलसीएम 9 आया, तो इधर हमारे पास 1024 आ गया और 576। अब हम इसको और इसको आपस में जमा करेंगे। z का स्क्वायर इज इक्वल, इसको और इसको आपस में जमा किया तो हमारे पास आ गया 1600 और नीचे हमारे पास क्या है 9। अब देखें तो z का स्क्वायर खत्म करने के लिए इधर भी स्क्वायर रूट और इधर भी सारे के ऊपर स्क्वायर रूट ली, तो इधर हमारे पास आ गया z, इससे कटिंग होकर, और ये जो है 1600 है ये 40 आ गया और नीचे वाला 3 3 बार 9 40/3 आ। अब देखें तो इसको 40 को अंदर रखा और 3 के ऊपर क्या किया तकसीम, 3 एक बार 3 आ गया, ऊपर से क्या आया हमारे पास 1 और 10 बन गया, 3 3 बार 9 आ गया और नीचे क्या बच गया 1। तो अब हम इसको लिखेंगे जो शक्ल में वो आएगा 13 3 1, 13 सही 1/3, तो 13 3 बार 39 और 1 40। तो z की भी वैल्यू हमने मालूम कर ली, z की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। ये दोनों शक्लों में आप लिख सकते हैं 40/3 भी, और बुक के एंड पर जो लिखा हुआ है वो 13 सही 1/3 है, और x की वैल्यू भी इसी तरह। क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्रा एन आइसोसेल ABCD वेयर AB और CD जो इसके हैं वो पैरेलल है एंड मेजरमेंट एंगल AB और CD, ड्रा डायगोनल AC और एंड BD इंटरेस्टिंग एट E पॉइंट पर आएगा, प्रूव दैट ABE सिमिलर टू CDE इफ द मेजरमेंट उसने हमें दिया AB CD और AE, फाइंड द लेंथ CE। एक हमने ड्रा जो है ना वो आइसोसेलेस करनी थी वो हमने कर दी है। अब इसके बाद ये देखिए ये दो ट्रायंगल बन रही हैं, एक ये DECCDE और एक बन रही है AEB, ठीक है, ये दो बन रही है, ये दोनों एक दूसरे के जो है वो सिमिलर है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे प्रूव दैट
प्रूव मेजरमेंट एंगल ए बी ई सिमिलर किसके है, वो है सी डी और ई के। ठीक है, ये प्रूव हो गया है कि ये जो ट्रायंगल है ये इस ट्रायंगल के क्या है, वो सिमिलर है। उसके बाद अब हम देखें तो इसके अंदर ये जो दो एंगल हैं ए बी और सी डी, ये दोनों एंगल जो है वो पैरेलल है। देख लेंगे ए बी एंगल ये पैरेलल की सी डी के पैरेलल है। उसके बाद अब हम देखें द डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्टिंग एट ई पॉइंट। डायगोनल ए और सी का जो पॉइंट है और बी और डी का यहां पर हो रहा है, तो अब हम लिखेंगे द डायगोनल diagonals AC and BD intersecting at E. Angle A B E, measurement angle C D और E। मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल मेजरमेंट एंगल C। ये क्या है, ये अल्टरनेट है, अल्टरनेट एंगल्स। एंगल B इज इक्वल किसके बराबर है, मेजरमेंट एंगल D के। ये भी अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, एंगल ए बी ई ये आता है सिमिलर का, सिमिलर है एंगल सी डी और ई। शो द रेशो corresponding sides मेजरमेंट एंगल ए बी, ये ए और बी है, ये सी और डी है, तो मेजरमेंट एंगल सी डी के है, वो मेजरमेंट एंगल ई के। मेजरमेंट एंगल ए ई और सी ई ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो अब हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं। मेजरमेंट एंगल ए हमारे पास कितना है, ए बी वो है 8 और मेजरमेंट एंगल सी डी हमारे पास कितना है, वो है 4 इज इक्वल मेजरमेंट एंगल ए ई हमारे पास कितना है, वो है 3 और मेजरमेंट एंगल हमारे पास C और E कितना है वो हमने मालूम करना है, तो हम CE को इसी तरह ही लिख लेंगे। अब हम देखें तो ये इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 8 उसके साथ होगा, तो इधर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 और इधर आ जाएगा हमारे पास CE और मल्टीप्लाई इसका 8 आ जाएगा। 4 3 बार 12 आ गया और ये जो 8 है CE वाला, ये 8 इसके नीचे आ गया, उधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर डिवाइड हो रहा है। अब जब ये इसको डिवाइड करेगा तो जो हमारे पास आंसर आएगा यहां पर हम लिख लेते हैं CE इज इक्वल, जब 12 को 8 के ऊपर डिवाइड किया तो ये आया 1.5 सेंटीमीटर।
तो यही हमने मालूम करना था, फाइंड द लेंथ ऑफ सीई। ये जो सी और ई के दरमियान की ये जो लेंथ थी इसको हमने मालूम करना था, वो हमने मालूम कर ली। नंबर 9 है, अ रेगुलर डोडेगन हैज इट्स साइड लेंथ डिक्रीजिंग बाय अ फैक्टर। उसकी जो लेंथ है साइड की वो डिक्रीज हो रही है। इफ द पैरामीटर ऑफ ओरिजिनल डोडेगन वो कितना है, 72 सेंटीमीटर है, और टोटल डोडेगन जो होती हैं उसका जो होती हैं ये इस तरह करके होती है, इस तरह इस तरह इस तरह, इसकी जो 12 साइड्स होती हैं। तो अब हम ओरिजिनल डोडेगन को, ये 72 है और इसको 12 पर तकसीम कर देंगे तो 12 6 बार कितना आता है, 72। तो उसकी जो एक है वो लेंथ साइड वो कितनी बन रही है, वो 6 बन रही है। ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये ऐसे करके ना 12 टोटल इसकी होती है। जो एक लेंथ उसकी बन रही है वो कितनी बन रही है, वो 6 बन रही है, 6 सेंटीमीटर बन रही है। तो अब वो क्या रहा है कि डिक्रीज हुई है, इसकी जो लेंथ है ना ये वाली, ये डिक्रीज हुई है, कम हुई है। तो वो आपने मालूम करनी है। स्केलिंग साइड लेंथ स्केल्ड डोडेगन। तो ये हमारे पास कितनी निकली है, ये है 6। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ये हमें ऊपर वैल्यू दी गई है 1, 2 का आ गया 6 और नीचे हमारे पास क्या आ गया, 2 का स्क्वायर। तो इसको अब हम ऐसे करेंगे, ये 2 का स्क्वायर और ये भी हमारे पास क्या आ गया, 2 का स्क्वायर। अब देखिए तो ऊपर हमारे पास क्या बन गया है, ये हमारे पास बन गया 6/2 का स्क्वायर और नीचे हमारे पास क्या बन गया है, ये है 2 का स्क्वायर। ये 2 इससे खत्म हो जाएगा तो 6 2 का स्क्वायर रूट और नीचे हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 एक बार 2 3 बार 6। तो ये आ जाएगा 3/3 2 का जजर। और इसको कैलकुलेटर की मदद से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4.24। ठीक है। तो अब ये देखें, पहले हमने 4.24 सेंटीमीटर, तो लिहाजा हमने प्रूव कर दिया। ये देखिए पहले जो थी उसकी वैल्यू, उसकी जो साइड की वो कितनी थी, 6 सेंटीमीटर। अब कितनी है इसकी, अगर डिक्रीजिंग लेंथ जो डिक्रीजिंग की गई है उसके फिर कितनी निकली है, 4.24।